राजस्थान के मारवाड़ अंचल में जोधपुर जिले का एक शांत और ऐतिहासिक गांव है खेजड़ला, जहां हर पत्थर, हर शिला किसी भूले बिसरे इतिहास की कहानी कहती है। और इन्हीं कहानियों में से एक है श्री बेसाद माता जी का प्राचीन मंदिर। दोस्तों, मैं हूं रतन सिंह शेखावत और आज आपको लेकर चलता हूं पूर्व मारवाड़ रियासत में भाटियों की जागीर खेजड़ला गांव में स्थित श्री बेसाद माता जी के प्राचीन मंदिर में। और हाँ, मैं आपको इस मंदिर का जो इतिहास बताऊंगा उसकी जानकारी हमें दी है खेजड़ला गांव के पास ही स्थित सिलारी गांव के निवासी दयाल सिंह जी चौहान ने। कहा जाता है कि यह मंदिर 6ठी शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन द्वारा बनाया गया था। खेजड़ला गांव के पास स्थित एक छोटी सी पहाड़ी पर विराजमान यह मंदिर आज भी जन आस्था का अद्भुत केंद्र है। किंवदंतियों और जनश्रुतियों के अनुसार यह वह स्थान है जहां बेसाद माता भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुई और एक तपस्वी को साक्षात दर्शन दिए। लेकिन जैसे ही तपस्वी ने देवी का तेजमय स्वरूप देखा, उसका मुख टेढ़ा हो गया और बाद में उस तपस्वी ने यहीं जीवित समाधि ले ली। बेसाद माता का यह स्वरूप देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दनी रूप से भी जुड़ा हुआ है। महिषासुर वह राक्षस जिसका सिर भैंस का और शरीर मनुष्य का था, जिसका वध मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से किया था। इसी विजय के प्रतीक स्वरूप यहाँ देवी की पूजा बेसाद माता के नाम से की जाती है। विक्रम संवत 1889 में साथीन के ठाकुर शक्ति सिंह जी और खेजड़ला के ठाकुर सादुल सिंह जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसका प्रमाण मंदिर परिसर में लगे शिलालेख में अंकित है। आज भी इस मंदिर की देखरेख उसी परंपरा के अनुसार मांगलिया राजपूत परिवार द्वारा की जाती है। नवरात्रा के दिनों में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। और अब बात करते हैं इस पहाड़ी के सबसे अनोखे रहस्य की, अधर शिला यानी झूलती हुई शिला। लोक मान्यता है कि यह विशाल शिला पत्थर कभी गांव पर गिरने वाला था, पर बेसाद माता जी ने अपने पैर के अंगूठे से उसे थाम लिया। तब से यह चट्टान उसी झुकी हुई अवस्था में टिकी हुई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले इस शिला के नीचे रस्सी भी निकल जाती थी। इसी पहाड़ी पर स्थित है एक अद्भुत प्राचीन शिव मंदिर, जहां एक ही पत्थर पर बनी त्रिमुखी शिव प्रतिमा है, भव्य, विशाल और रहस्यमयी। जनश्रुति कहती है कि यह मंदिर सम्राट हर्षवर्धन की बहन हर्षा, जिसे इतिहास में राज्यश्री भी लिखा है, ने बनवाया था। इतिहास में राज्यश्री का नाम उस युग की सबसे दुखद लेकिन प्रेरक घटनाओं में मिलता है। कन्नौज पर मालवा के शासक देवगुप्त और गौड़ शासक शशांक ने हमला कर दिया। इस हमले में हर्षवर्धन की बहन हर्षा यानी राज्यश्री के पति ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई और राज्यश्री को बंदी बना लिया गया। भाई राज्यवर्धन बदला लेने निकले, लेकिन वे भी छल से मारे गए। इस संकट के समय हर्षवर्धन केवल 16 वर्ष के थे। अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठे। हर्ष ने अपनी बहन राज्यश्री को बचाने व अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अभियान चलाया। हर्षचरित के अनुसार राज्यश्री को शशांक के चुंगल से छुड़ाया गया, लेकिन जब राज्यश्री पति वियोग में सती होने जा रही थी तो हर्ष ने उन्हें रोका और अपने संरक्षण में लिया। पर कई विद्वान मानते हैं कि राज्यश्री यानी हर्षा का यह प्रवास राजस्थान के इन कई पहाड़ों से होकर गुजरा। यही कारण है कि इस क्षेत्र में हर्ष नाम की कई जगह मिलती है, जैसे बिलाड़ा के पास हर्ष गांव, जहां शिव मंदिर आज भी हर्ष से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि ये किंवदंती है, इसलिए ज्ञान दर्पण की टीम ऐतिहासिक रूप से इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करती। मंदिर परिसर के आसपास बिखरे हुए अवशेष और प्राचीन स्तंभ बताते हैं कि कभी ये अत्यंत भव्य स्थापत्य का केंद्र रहा होगा। विदेशी आक्रमणों के समय मंदिर को तोड़ा गया, पर श्रद्धा और आस्था आज भी यहाँ पे अक्षुण्ण है। सीढ़ियों के पास विराजमान है बेमाता यानी विधाता देवी। काले रंग की विशाल मूर्ति, हाथ में खप्पर, दूसरे में कलम। लोक विश्वास है कि शिशु के जन्म के 6ठे दिन
बेमाता शिशु का भाग्य लिखती है और उनके लिखे लेख कभी झूठे नहीं होते। इसलिए नवरात्रा के छठे दिन लोग कलम, दवात और चौपड़ी चढ़ाकर बेमाता की पूजा करते हैं ताकि उनके बच्चों का भाग्य उज्जवल हो। भक्तों में एक और अद्भुत परंपरा है। बैसाद माता के आंगन में श्रद्धालु छोटे छोटे पत्थरों से घर बनाते हैं। उन्हें विश्वास है कि जो भक्त यहाँ छोटा घर बनाता है, माँ बैसाद उनके लिए एक दिन वास्तविक भव्य घर का निर्माण करवाती है। यही कारण है कि मंदिर परिसर में आज हजारों छोटे पत्थरों के घर दिखाई देते हैं, जिनमें हर एक में भक्ति, विश्वास और आस्था की कहानी समाई हुई है। बैसाद माता का विशेष आशीर्वाद के भाटी वंश पर रहा है। ठाकुर साहब माधव सिंह साहब जो हा वे साथी नू गोद पधारिया और साथी नू वाणा छोटा भाई कई है कि महाराजा मान सिंह जी के टाइम में साथी वाणा जो भाई आ छोटा वे और केजला ठाकुर साहब दोनों काफ़ी लड़ाई में वीर गति पाई और काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। जने महाराजा मान सिंह जी छोटा भाई ने साथीन ठिकाणों दियो और जदू उस ठिकाणों साथीन भी माने भाया में है। उन बाद में 5 पीढ़ी बने साथी खोले आया। मारे दादो साहब ठाकुर साहब भैरव सिंह साहब जब उम्र में 3 साल रहा जब अटे खेजले गोद पधारिया और वाणी शादी आसोब ठिकाना में भी राजा साहब फतेह सिंह साहब हा वाणे सपुत्री सुगुन कंवर जी वाणे पुत्र नी हा जने देवी री प्रार्थना करी। अटे बैसाद माता रो मंदिर है जो 6ठी शताब्दी में बनायो गयो है और राजा हर्षवर्धन ने बनायो गयो। तो उन मंदिर में जार प्रार्थना हुई जद है जो माने वो ठिकानों और माने वो मतलब ठिकाना में पुत्र प्राप्ति हुई। हमारे पिताजी ठाकुर साहब दुर्गादास जी वे जन्म ले रहे हो। खेजड़ला गढ़ भारतीय स्थापत्य कला का एक शानदार उदाहरण है। 1611 ईस्वी में ठाकुर गोपाल दास जी भाटी को उनकी वीरता और साहस के लिए जोधपुर महाराजा ने खेजड़ला की जागीर दी थी। मुगल सेना ने कई बार इस किले पर आक्रमण किए, पर हर बार किला तोड़ा गया, पर भाटियों ने उसे फिर से खड़ा किया। खेजड़ला तब मारवाड़ की सबसे समृद्ध जागीरों में से एक था। खेजड़ला गढ़ के इतिहास पर हमारे चैनल पर पहले से एक वीडियो मौजूद है, जिसमें आप खेजड़ला गढ़ के शानदार दृश्य देख सकते हैं और इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। आज जब हम इस मंदिर, इस पहाड़ी, इन अवशेषों को देखते हैं तो लगता है इतिहास कहीं नहीं गया, बस ओझल हो गया है। भूली हुई स्मृतियों, ढहते हुए मंदिर, फिर भी इन पत्थरों में, इन हवाओं में पूर्वजों का गर्व, भक्ति और शौर्य आज भी गूंजता है। ओझल हो रही स्मृति, सिमट रहा इतिहास, बांट निहारे पूर्वज, करके हमसे आस। तो ये थी बैसाद माता मंदिर की जानकारी। हालांकि इस जानकारी में लोकमानस में प्रचलित कई किंवदंतियां और जनश्रुतियां शामिल की गई है, जिनका हमारी टीम ऐतिहासिक तौर पर पुष्टि नहीं करती। और ये जानकारी, जैसा कि हमने बताया कि दयाल सिंह जी चौहान ने हमें भेजी थी, उसी के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की गाथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपुताना।